माधवी और चंपकलाल की कहानी का शुरुआत होता है चंपकलाल के घर से, जहाँ पर आज सुबह चंपकलाल, जेठालाल और टप्पू तीनों मिलकर खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद टप्पू चला जाता है पढ़ाई करने के लिए कॉलेज, और जेठालाल भी चला जाता है अपने दुकान पे। घर पे बचता है सिर्फ चंपकलाल। भीरे का घर में कुछ ऐसा होता है जिससे उसके घर में मिक्सी खराब हो जाता है, क्योंकि भीरे गया था मार्केट में अचार की डिलीवरी करने, इसीलिए घर पर सिर्फ माधवी ही थी। इस कारण से माधवी ने सोचा कि क्यों न इसे चलकर जेठा भाई से बनवा लिया जाए। वो यही सोचकर जेठालाल के घर पर चली जाती है अपने मिक्सी को लेकर। माधवी जब जेठालाल के घर पर पहुंचती है तो वो बोलती है कि चाचा जी, जेठा भाई कहाँ है, मुझे उनसे अपना मिक्सी बनवाना था। फिर चाचा जी बहुत ही निराले तरीके से बोलते हैं, अरे माधवी बेटा, इस इंजन को रिपेयर करने में मैं माहिर हूँ, मैं अच्छे से इसे बना दूंगा, तुम टेंशन थोड़ा भी मत लो। फिर माधवी आश्चर्य होकर बोलती है कि चाचा जी, आप इसे इंजन क्यों कह रहे हैं। फिर चंपकलाल बोलता है कि अरे माधवी बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे इधर इसे इंजन ही बोला जाता है, तो तुम इसे बुरा मत मानो। वैसे भी गाड़ी का इंजन होता है, ट्रक का इंजन होता है, सब चीज का इंजन होता है, आदमी का इंजन होता है। फिर चंपकलाल थोड़ा सा हिचकिचा जाता है जब वो ऐसे बोल देता है कि आदमी का इंजन होता है। फिर चंपकलाल थोड़ा सा डर जाता है और माधवी भी थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। फिर माधवी बोलती है कि चाचा जी, मैं आपकी बात को समझ गई, आप क्या कहना चाह रहे हो, आप कहो इसे भले ही इंजन, लेकिन अब आप ये रास्ता मुझे बताओ कि मैं इस इंजन को सही करूँ तो करूँ कैसे। ये सुबह से ही खराब हो गया है, मुझे इसे बनाना नहीं आता, और अभी मैं जेठाला भाई से बनवाने आई हूँ तो वो अभी घर पर नहीं है, तो आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर चाचा जी बोलते हैं कि अरे माधवी बेटा, कोई भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, मैं इसे रिपेयर कर देता हूँ। फिर चंपकलाल माधवी को सोफे पर बैठा देता है और खुद भी जाके सोफे पर बैठता है। फिर चंपकलाल बोलता है कि माधवी बेटा, तुम ये बताओ कि ये मिक्सी खराब हुआ तो हुआ कैसे। फिर माधवी बोलती है कि अरे ओ चाचा जी, ऐसी बात है ना, मुझे बताने में शर्म आ रही है, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। फिर चंपकलाल बोला, अरे माधवी बेटा, शर्म की क्या बात है, तुम बोलो ना। फिर चंपकलाल को माधवी बोलती है कि अरे चाचा जी, हुआ कुछ ऐसा कि मैं 12 बजे रात के करीब में उनके लिए शरबत बना रही थी। फिर चंपकलाल बोला, शरबत या कुछ और। फिर माधवी बोलती है कि अरे चाचा जी, मैं उनके लिए बादाम शेक बना रही थी। फिर चंपकलाल सोचता है मन ही मन में कि आखिर यार ये 12 बजे रात में क्यों बादाम शेक बना रही थी। फिर वो कुछ भी पड़ता है माधवी से कि तुम 12 बजे रात में ही क्यों बना रही थी बादाम शेक। फिर माधवी बोलती है कि अरे उनको कमजोरी आ जाता है। फिर चंपकलाल आधी से ज्यादा बात को तो ऐसे ही समझ जाता है, क्योंकि उसे बहुत सालों का एक्सपीरियंस था। फिर चंपकलाल बोलता है कि अरे तुम उसके लिए बादाम शेक बनाई, तो मेरे लिए बस थोड़ा सा एक काम करो, एक चाय ही बना दो। चंपकलाल ये भली भांति जानता था कि किचन में थोड़ा भी दूध नहीं है, आज उसके घर पर दूध आया ही नहीं है। फिर चंपकलाल उसे इसीलिए भेजता है कि वो क्या पता दूध का जुगाड़ लगा ले। फिर होता भी कुछ ऐसा ही है। माधवी किचन में जाती है दूध लाने के लिए, वो ढूंढती है। जब वो ढूंढ रही थी तो उसे दूध नहीं मिला। फिर वो सोचती है कि चाचा जी को तो दूध पिलाना पड़ेगा, तो वो अपना सिर को नीचे झुकाती है, नीचे देखती है तो उसे 2 दूध का पैकेट मिलता है, और वो देखती है कि वो दूध पहले से ही फटा हुआ है थोड़ा सा। फिर माधवी जिस तरीके से गाय भैंसों का दूध दुआ जाता है, उसी तरीके से माधवी दूध निकाल लेती है दूध के पैकेट में से और उनसे चाय बनाकर ले जाती है। चंपकलाल इसे पीकर पूरी तरीके से मूडली हो गया था। चंपकलाल को अब अपना जवानी याद आ रहा था। फिर चंपकलाल ने बोला कि मत बेटा, चलो क्यों ना हम दोनों एक राइड पर चलें। फिर चंपकलाल ने बोला कि मेरे पास कोई नया इंजन वाला गाड़ी तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक पुराना इंजन वाला गाड़ी है जो कि बहुत ही ज्यादा स्पीड में चलता है, मैं उसी पर तुमको लेकर चलता हूँ। दोनों ने रात होने का इंतजार किया। रात होने के बाद दोनों एक राइड पर निकले। पहले माधवी बैठी, उसके बाद चंपकलाल बैठा। चंपकलाल का इंजन बहुत ही ज्यादा बड़ा था, इसलिए दोनों को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। दोनों ने भले भांति बहुत ही अच्छे से गाड़ी चलाया, जिससे दोनों को मजा आया। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और इस वीडियो पर लाइक कैम है 200 लाइक, तो कंप्लीट जरूर से जरूर करा देना।